सुनो, ये इरडो का 1.92 प्रॉब्लम है, सर्कुलर मोशन पे बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है कि एक कोण है, द हाफ एंगल इज थीटा। ये जो एंगल है दिस वन इज थीटा। रीड कर रहा हूं। अ चेन ऑफ मास m फॉर्मिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r is sleep on the smooth round cone with the half angle theta. Find the tension of the chain if it rotates with the angular velocity omega about the vertical axis coincide with the symmetrical axis of chain. अगर ये चेन जो है वो एंगुलर स्पीड ओमेगा से अगर घूम रहा है तो इस चेन में कितने का टेंशन होगा। तो देखो ये कोन था, इस कोन पे एक रिंग है, और जो रिंग है तो एक कोन है ऐसा, इस कोन पे एक रिंग है, रिंग का रेडियस कैपिटल आर है, रिंग का मास स्मॉल एम है, और जिस कोन पे रखा गया है उसका सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है। अगर ये रिंग इस कोन के ऊपर एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, पूछ रहा है इस रिंग में कितने का टेंशन होगा। तो अच्छा, टेंशन पता करना है। तो ये जो रिंग है ना, रिंग का हर छोटा छोटा एलिमेंट एक पॉइंट मास की तरह से बिहेव करेगा, और सारे पॉइंट मासेस क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। किसके अबाउट? एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे। अच्छा, गुड। तो क्या करेंगे, वो जो छोटा सा स्ट्रिप है ना, रिंग पे एक पार्टिकल लेंगे, छोटे से स्ट्रिप, जो कि रिंग के सेंटर पे डी थीटा एंगल सस्टेन कर रहा होगा, और उस पर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, अगर कर्सर में दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, छोटा सा स्ट्रिप यहीं पे, यहाँ पे चाहे इधर कहीं भी, मैंने यहाँ पे स्ट्रिप ले लिया। तो अगर इस स्ट्रिप को देखोगे तो ये स्ट्रिप ना, अगर अब समझना पड़ेगा तुमको, ये कोन है मान लो, कॉपी मेरा, अगर ऐसा कोन है ना, तो ये जो स्ट्रिप होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा, स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल होगा। सर्कल ऐसे है ना, तो स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल होगा, तो स्ट्रिप तो हॉरिजॉन्टल होगा। गुड। तो हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, स्ट्रिप मैंने हॉरिजॉन्टल लिया, ये स्ट्रिप है, दिस वन इज स्ट्रिप है, और स्ट्रिप का सेंटर ये होगा, ये वाला सेंटर ये होगा, दिस इज द सेंटर, रेडियस आर के बराबर होगा। अब यहाँ पे टेंशन टी तुम इधर दिखाओगे ऐसे, यहाँ पे भी टेंशन टी तुम इधर दिखाओगे। तो अगर स्ट्रिप ऐसे है तो टेंशन इधर होगा, ये टेंशन इधर होगा। दूसरा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही इसका सर्कल होगा, और इस स्ट्रिप का जो एमजी होगा, एमजी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, एमजी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। मतलब ये जो टी, अगर ये टी, मतलब अगर मैं इस प्लेन को दिखाऊं, दिस इज द क्या, वाई एक्सिस इधर है, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस वर्टिकली, और जेड प्लेन जो है उसी एक्स जेड प्लेन, एक्स और जेड प्लेन जो है उसी एक्स जेड प्लेन में बेसिकली ये स्ट्रिप है, एक्स जेड प्लेन में, और mg किधर होगा, y डायरेक्शन में, y इस प्लेन के क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो y mg इसके परपेंडिकुलर होगा, ध्यान से सुनते रहना, mg इस डॉट के परपेंडिकुलर दिखाएंगे। तो डॉट्स में दिखा दिया, डॉट से mg को मैंने डॉट से दिखा दिया ताकि अंदर को जाए। देखो t इधर mg, तो इस प्लेन पे, t के प्लेन पे mg डाउनवर्ड है। लेकिन अभी एक चीज और बाकी है, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये रिंग का सरफेस है ना, स्लैंट एज ऐसा होगा ना, ऐसा होगा, ऐसे रिंग कोन है ना, कोन ऐसे कोन है, देखो, तो ये स्लैंट एज पे ना ऐसे पड़ा हुआ रिंग, तो इस स्लैंट एज पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। अभी भी समझना बाकी है ये क्या है। तो इसके लिए मैंने क्या किया ना, इस स्लैंट एज को दोबारा एबीडी यहाँ बनाई, दोबारा एबीडी इधर बनाई, स्लैंट एज का, और स्लैंट एज पे नॉर्मल रिएक्शन तुम ऐसे दिखाओगे, ऐसे, और mg स्लैंट एज पे डाउनवर्ड ऐसे दिखाओगे। ये वाला mg है बेसिकली, ये मतलब ये जो व्यू है एक्सजेड प्लेन, ये इसका टॉप व्यू है, रिंग का टॉप व्यू है। और ये जो दिखा रहा हूँ, इधर की जो एबीडी दिखा रहा हूँ, ये जो एबीडी दिखा रहा हूँ, ये जो एबीडी दिखा रहा हूँ, वो अगर इस एज को तुम इधर से देखोगे ना, इधर से देखोगे ऐसे, फ्रंट व्यू ऐसे देखोगे ना ऐसे, तो ये स्लैंट एज दिखेगा, एन ऐसे दिखेगा, mg ऐसे दिखेगा, और टेंशन तुम्हें नहीं दिखेगा बेसिकली, क्योंकि टेंशन डॉट के ऐसे दिखेगा इसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में टेंशन, तो टेंशन डॉट की तरफ से दिखेगा, जो कि ऐसे होगा। बस
एक टी एक एन दिखेगा, एक एम जी दिखेगा, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फ्रिक्शन तो आएगा नहीं, और टी ये वाला टी ऐसे दिखेगा। अब देखना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और ये सेंटर है बेसिकली, ये वाला सेंटर सी, ये सेंटर सी एकदम सेम है, रेडियस आर के बराबर है। अब लिखेंगे सर्कुलर मोशन का इक्वेशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो देखो ये जो टी है ना, ये जो टी है, टी ऐसे है, टी ऐसे है, इस टी का भी देखो, एक फिंगर मेरा ये टी दिखा रहा है, एक फिंगर ये मेरा टी दिखा रहा है, टी ऐसे है, एक टी ऐसे, एक टी ऐसे, और सेंटर यहाँ पे, सेंटर यहाँ पे, सेंटर यहाँ पे। तो इस टी का भी कंपोनेंट इधर आएगा और इस टी का भी कंपोनेंट इधर आएगा, तो दोनों कंपोनेंट इसके तरफ जाएंगे। सबसे पहले टी की काम करना है, उसके बाद बाकी फोर्स पे। तो टी के भी कंपोनेंट जो ऐसे है ना, इसी प्लेन में है सेंटर, तो टी का भी कंपोनेंट आएगा, इस टी का भी, जो सेंटर तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये स्ट्रिप यहाँ पे, सपोज करो ये स्ट्रिप जो है सेंटर पे डी बीटा एंगल सब्टेंड किया, डी बीटा एंगल, दिस इज अ डी बीटा। और याद करो ना, ये सर्कुलर मोशन में शायद मैंने एक वीडियो भेजी थी या पढ़ाया था तुम लोगों को, ये रिंग ऐसे घूम रहा है, तो बताइए उसमें कितने का टेंशन होगा। तो उसका आंसर कुछ आया था एम आर ओमेगा स्क्वायर करके कुछ बना था। ये भी वैसे ही है, बट ये नॉर्मल रिएक्शन के अलग से रूल प्ले हो गया, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत सोचना पड़ रहा है। तो इस टी का अगर ये एंगल डी बीटा है ना, ये एंगल डी बीटा है, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा, ये डी बीटा बाई 2 बनेगा। समझ सकते हो क्यों बनेगा, क्योंकि पूरा एंगल डी बीटा है। अगर पूरा एंगल डी बीटा है तो ये एंगल डी बीटा बाई 2 बनेगा, तो ये भी एंगल क्या बनेगा, डी बीटा बाई 2 बनेगा। तो ये बनेगा 90 माइनस डी बीटा बाई 2, ये वाला। तो टी का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा कितना, टी साइन 90 माइनस डी बीटा बाई 2, और यहां से भी टी का कंपोनेंट उतना ही आएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और इस टिप अगर बहुत छोटा होगा ना, अगर ये स्टिप बहुत छोटा होगा, इसमें ये बनेगा कॉस, साइन टी के साथ कॉस आएगा, तो ये टर्म, तो कॉस, ये कॉस बन गया। ये तो टी का कंपोनेंट मैंने इधर दिखा दिया, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन दिखा दिया, इधर दिखा दिया। और अगर ये डी बीटा एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो ये जो फोर्स आ रहा है, ये जो फोर्स आ रहा है वो इसी सेंटर से पास होता नजर आएगा। तो ट्वाइस कर लेंगे, क्योंकि इस टी का भी कंपोनेंट इधर आएगा, इस टी का भी इधर आएगा। ये तो टेंशन वाला काम कर दिया। अब सेंटर, अब इस एबीडी में आएंगे, इस एबीडी में बताओ, टेंशन का कंपोनेंट मैंने लिख दिया टुवर्ड द सेंटर, टेंशन का कंपोनेंट लिख दिया। एमजी का कंपोनेंट आएगा ना, नहीं आएगा, वर्टिकल है ना। एन का आएगा, हाँ एन का आ जाएगा। तो एन को समझना पड़ेगा, तो एंगल की जाना पड़ेगा, इस एंगल की सोचना पड़ेगा, एंगल कितना है। देखो इसको अगर आगे बढ़ा दो, तो ये वाला एंगल क्या था, सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है ना, सेमी वर्टेक्स एंगल ये थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो अगर ये थीटा है और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल थीटा बनना चाहिए। ये क्यों थीटा बनना चाहिए, यहाँ समझ में आ जाएगा तुमको। इसको आगे बढ़ाओ जैसे, तो ये पूरा 90 है, अगर पूरा 90 थीटा है, तो ये एंगल क्या आएगा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है, तो एंगल क्या बनेगा, थीटा। तो अब ये बनेगा एन का कॉस कंपोनेंट इधर आएगा, एन कॉस थीटा। अच्छा इसको पता है, बेटर है इसको डीएन ना मान लो, डीएन डीएन में इसलिए मान रहा हूँ, छोटा सा स्ट्रिप है तो उस पर डीएन, और उसके मास को क्या मानोगे, डीएम, मास इज डीएम। एक पूरे स्ट्रिप का मास था ना, तो छोटे से स्ट्रिप का मास क्या होगा, डीएम। तो डीएन का इधर कंपोनेंट क्या बनेगा, माइनस डीएन कॉस थीटा, मतलब सेंटर के डायरेक्शन में डीएन का भी काउंट कर लिया, इज इक्वल टू, अब इस एमजी का तो आएगा नहीं, क्या बनेगा, डीएम एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया। लेकिन थीटा तो बहुत ही स्मॉल है, डी बीटा एंगल तो बहुत ही स्मॉल है, तो अगर डी बीटा एंगल बहुत ही स्मॉल है तो मैं, अच्छा यहाँ से क्या आएगा, साइन डी बीटा बाई 2 आएगा। तो साइन डी बीटा बाई 2 इज डी बीटा बाई 2, बिकॉज डी बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, और ये 2 इस 2 को कट कर देगा, तो क्या बन जाएगा, टी डी बीटा बन जाएगा, इसमें काउंट हो जाएगा, क्योंकि ये बनेगा साइन डी बीटा बाई 2, सिंस डी बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन वी कैन राइट साइन डी बीटा बाई 2 इक्वल्स टू डी बीटा बाई 2, और 2 इस 2 को कट कर देगा। अब यहां से इस डीएन को ऐसे रहने दो, डीएन कॉस थीटा, और डीएम क्या मास है इस स्ट्रिप का, उसको लिख सकते हो मास पर यूनिट लेंथ में, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, इस लैम्डा में मल्टीप्लाई कर सकते हो किसको, इस स्ट्रिप का लेंथ, इस स्ट्रिप का लेंथ क्या होगा, आर डी बीटा इज लेंथ ऑफ स्ट्रिप। अब फिर ये आर यहाँ पे आएगा तो आर स्क्वायर बनेगा,
एंड ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा ये स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वर्टिकली नेट फोर्स क्या आना चाहिए, 0। वर्टिकली नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो जो यहाँ पे टी दिख रहा है, जो इधर टी दिख रहा है, इधर टी दिख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो उसका तो कंपोनेंट वर्टिकल बनेगा नहीं। तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन देगा, ये जो डीएन है ना, यही वर्टिकल कंपोनेंट देगा, ये डीएन ही वर्टिकल कंपोनेंट देगा। तो अगर ये थीटा है तो डीएन का ये कंपोनेंट क्या बनेगा, डीएन साइन थीटा। तो आप यहां लिखेंगे डीएन साइन थीटा इज इक्वल टू डीएमजी, लिखेंगे डीएमजी। वर्टिकल कंपोनेंट इज बैलेंस बाय विड्थ। तो यहां से मैं डीएन की जगह पे चाहूं तो लिख सकता हूं डीएन की जगह पे, इसको आगे बढ़ाते हैं, डी बीटा माइनस, और डीएन की जगह पे मैं क्या लिखूं, यहां से बनेगा डीएम जी अपान साइन थीटा, और फिर एक कॉस भी बनेगा, तो कॉस ऐसे लिख लो, इट्स लैम्डा आर स्क्वायर डी बीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब डीएम इज मास ऑफ दैट स्टेप, तो एक बार फिर उसको तुम इसके जगह पे लिख सकते हो क्या, लैम्डा इंटू आर डी बीटा। नाउ देखो डी बीटा यहाँ भी है, डी बीटा यहाँ भी है, डी बीटा यहाँ कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू सॉल्व होके आ गई। दिस इज लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस लैम्डा आर जी कॉट थीटा आ गई। अब इसको लैम्डा कॉमन निकाल लो, तो आंसर क्या हो गया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर जी कॉट थीटा बनेगा। हाँ आपको क्या निकालना पड़ेगा, अलग से लैम्डा निकालना पड़ेगा, और लैम्डा तो आराम से तुम लिख सकते हो चाहो तो, निकल लैम्डा निकल के ना आर जी कॉट थीटा है। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा मैं यहाँ लिख सकता हूँ टोटल मास डिवाइड बाई इस रिंग का लेंथ, लेंथ कितना है 2 पाई आर। उठा के यहाँ प्लेस कर देना, जैसे प्लेस करोगे आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बता दो।